करीब 4 घंटे तक यूपीए की बैठक हुई। बैठक के बाद तमाम विधायकों ने मानो एक तरह की बात कही। सभी ने एक सुर में कहा कि सिर्फ सुखाड़ पर चर्चा हुई है। जिस संभावित राजनीतिक अस्थिरता की बात कही जा रही है उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बारे में चाहे आप जेएमएम के विधायकों की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें या फिर एकमात्र विधायक जो राजद के हैं सत्यानंद भोक्ता, तमाम लोगों ने कहा है कि किसी तरह की कोई राजनीतिक अस्थिरता की कोई बात नहीं है, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ सुखाड़ पर चर्चा हुई है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम साहब की बात कर लें या प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात कर लें, तमाम लोगों ने कहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रच रही है कि झारखंड की हेमंत सोरेन अस्थिर हो जाए, लिहाजा उस अस्थिरता से निपटने की जरूर हम मंथन करते हैं, उस पर बातचीत हुई है। लेकिन आप ये जो सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री की विधायकी जा रही है, उस पर कोई आप लोगों ने बी प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक संस्था का कोई निर्णय देती है उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। अभी वर्तमान में इस विषय पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। जब पत्रकारों ने इसी सवाल को कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे से पूछा तो उन्होंने कहा ये सिर्फ बीजेपी का सवाल है कि झारखंड में मुख्यमंत्री बदला जाने वाला है या बदला जाएगा, चाहे विवशता में हो या कोई और कारण हो। उन्होंने कहा ये बीजेपी का सवाल है, इस पर कांग्रेस कहीं भी गंभीरता से इस सवाल को नहीं लेती है। लेकिन तमाम विधायकों ने, तमाम जो किसी भी दल के हों, किसी भी गठबंधन के हों, तमाम लोगों ने इस बात को कहा है कि किसी भी सूरत में झारखंड की जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो अपना बचा हुआ कार्यकाल हर हाल में पूरा करेगी। किसी ने भी इस बात को नहीं कहा कि करीबन 4 घंटे जो बैठक हुई है उसमें एक विषय ये भी था कि झारखंड में जो संभावित राजनीतिक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात की जा रही है उस पर कोई चर्चा हुई है। सभी ने एक ही बात को दोहराया और जितने बात भी दोहराया सभी ने यही कहा कि सिर्फ सुखाड़ पर चर्चा हुई है। तो हम लोगों ने एक नहीं कई विधायकों से बात की है, चाहे कांग्रेस के हो या जेएमएम के हो या राजद के हो, सभी लोगों ने एक लाइन में कहा। ऐसा लग रहा था जिसे बैठक के बाद ये लोगों विधायकों को कहा गया हो कि सिर्फ इसी तरह की बात करनी है, इसी लाइन पर बात करनी है, इसी विषय पर बात करनी है। लिहाजा जो ये राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, जो बातें कही जा रही हैं कि इस यूपीए की जो बैठक आपात तौर पर बुलाई गई है, इस बैठक के पीछे कहीं न कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक खतरा जो मंडरा रहा है उस पर बातचीत हुई है। लेकिन तमाम विधायकों ने इस बात को नकार दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर क्या मंतव्य देता है और राजभवन उस पर क्या कुछ डिसीजन लेता है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वो ये बार बार दोहराते हैं कि बीजेपी के कांके से जो विधायक हैं समरी लाल, उस विषय को क्यों नहीं उठाया जाता है, उस पर बात क्यों नहीं होती है। उनका भी मामला कई महीनों से लंबित है, क्या उस पर कोई निर्णय होगा कि नहीं। सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं उन पर ही डिसीजन होगा या विपक्ष के लोगों को ही टारगेट किया जाएगा। ये उनका अपना स्टैंड है। जहां तक कांग्रेस से कुछ एक विधायकों के नहीं आने का सवाल था तो उस पर जो सीएलपी के लीडर हैं आलमगीर आलम साहब, उन्होंने कहा कि ममता देवी अभी हाल ही में उनका बच्चा हुआ है, लिहाजा वो फिजिकली फिट नहीं थी, लिहाजा वो नहीं आ पाई हैं। शिल्पी नेहा की दिल्ली में है, उन्होंने उस बारे में सूचित किया है और बाकी 3 जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके बारे में सभी को जानकारी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि करीबन 4 घंटे चली इस बैठक में मुख्यतः जो सुखाड़ को लेकर चर्चा हुई, ऐसा विधायकों ने बताया है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं और जो हमारे जानने वाले लोग हैं, जो अंदर की बातें समझते हैं और जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आशंका यानी राजनीतिक अस्थिरता की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उस पर बातचीत हुई है। और कहीं न कहीं जैसे खुद दीपिका पांडे ने भी कहा है कि बीजेपी की तरफ से जो सरकार को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उस पर मुख्यमंत्री ने कुछ बातें कही हैं, लिहाजा उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा इस पर जरूर बात हुई है। तो फिलहाल अपडेट यहीं से है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।